नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले करीब 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर नए कृषि कानूनों के विरोध में कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जहां से लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे कुछ लोगों ने खुद को चमकाने के लिए इस आंदोलन को अपना एक जरिया बना लिया है, जिसके चलते आंदोलन खतरनाक रूप लेता जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं के वो भड़काऊ और नफरती बयान भी शामिल हैं जो प्रदर्शनकारियों को हिंसक बना रहे हैं। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा इस आंदोलन पर लगातार विदेशी फंडिंग के आरोप भी लग रहे हैं। उधर अब आपस में ही कई किसान नेताओं ने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी है, या यूं कहें कि एक दूसरे की पोल खोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि कहते हैं कि झूठ को कब तक छिपाओगे वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने जरूर आ जाएगा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा है कि उनके पास विदेशी फंडिंग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि किसानों के पीछे अब कोई भीड़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैक्टर रैली के लिए 3,00,000 रुपए देने पड़े थे। जी हिंदुस्तान के डिबेट कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने कहा है कि राजपूतों में पृथ्वीराज भी पैदा हुए थे और जयचंद भी। उन्होंने अपने पड़ोसी गांव के कुछ लोगों से ये कहा था। इसके बाद उधर से जवाब मिला कि मास्टर शिवराज जयचंद वाला काम कर रहे हैं और किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव बोल रहे किसान ने कहा कि राकेश टिकैत के पास इतना पैसा कहां से आया। गांव से एक और किसान ने कहा कि इनके पास 20 बीघे खेत था और आज करोड़ों की संपत्ति है। आप अपनी जांच करवाएं और राकेश टिकैत की जांच करवाएं। टिकैत तो ऐसा है, इसे पैसे चाहिए, इसकी 12 बीघे से जमीन 200 बीघे होगी, कैसा हुई? सरकार को जांच करानी चाहिए इसकी, है नहीं? इसको पैसे नहीं मिले इस गवर्नमेंट से, इसलिए हट नहीं रहा मात। इसके बाद शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि किसान नेता ने 3,000 रुपए लिए थे। इसके बाद दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर बहस शुरू हो गई। मास्टर शिवराज कहने लगे कि आप मंदिर पर आकर कसम खाएं कि आपने पैसे नहीं लिए। मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि ये भोले के मंदिर पर सौगंध लेने के नाम पर लखड़ा गए। उन्होंने भोले के मंदिर पर कसम खिलाओ, इनके साथ 4 लोग हैं, हमारे साथ तो 50 लोग जाते हैं। राकेश टिकैत के बयान पर भी लोग नाराज नजर आए। राकेश टिकैत के कहने पर लोग अपनी फसलों को बर्बाद करने लगे थे। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि बाप कहता था कि खूब अन्न पैदा करो और विश्व को खिलाओ, बेटा कह रहा है कि फसल जलाओ। राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसी बात कर रहा है। अगर देश में अन्न की कमी होगी तो इसके लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार होंगी। इतना तो साफ है कि किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग हुई है। अब धीरे धीरे उसकी परतें खुलकर सामने आ रही हैं और खुद किसान नेता ही इस बात की पोल खोल रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।